गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसको दिया गया है? वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सत्यम मिश्रा को दिया गया है। सत्यम मिश्रा जो है भागलपुर बिहार के रहने वाले हैं और ये गणित के शिक्षक हैं। ये गणित के शिक्षक हैं। और दूसरे भारतीयों को दिया गया है, उनका नाम मेघना मंसूरी है। ये हैदराबाद की रहने वाली है। ये सामाजिक अध्ययन और गणित की शिक्षिका है। और इसमें पुरस्कार की राशि जो दी जाती है वो 10 लाख अमेरिकी डॉलर दी जाती है। 10 लाख अमेरिकी डॉलर। और किस संस्था द्वारा दिया जाता है? वैश्विक शिक्षक पुरस्कार का आयोजन जो है वर्की फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये वर्की फाउंडेशन द्वारा वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है। और अन्य पुरस्कारों के बारे में देखते हैं कि ऑस्कर दिया जाता है 1929 से। ऑस्कर दिया जाता है 1929 से। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है 1985 से। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है 1961 से। अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार 1917 से दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार 1917 से दिया जाता है। फिल्म फेयर पुरस्कार जो है वो दिया जाता है 1953 से। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है 1954 से। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 1901 से। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 1901 से। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है 1957 से। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है 1957 से। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार दिया जाता है 1994 से। अर्जुन पुरस्कार 1961 से। व्यास सम्मान दिया जाता है 1992 से। सरस्वती सम्मान दिया जाता है 1991 से। सरस्वती सम्मान दिया जाता है 1991 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। check.org ग्लोबल स्टूडेंट पुरस्कार पहली बार दिया जा रहा है। check.org स्टूडेंट पुरस्कार पहली बार इसकी घोषणा की गई है। check.org स्टूडेंट पुरस्कार कितने भारतीयों को दिया जाएगा? तो ये 4 भारतीयों को दिया जाएगा। इसमें कौन कौन है? तो कैफ अली जो है वास्तुकला के छात्र हैं और ये जामिया मिलिया के रहने वाले, जामिया मिलिया के स्टूडेंट हैं। दूसरा है आयुष गुप्ता, AIM अहमदाबाद के स्टूडेंट हैं। और तीसरा है सीमा कुमारी, ये झारखंड की रहने वाली हैं। और चौथा है विपिन कुमार शर्मा हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का। कोरोना संक्रमण के दौरान प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पढ़ने और जुझारू व्यक्तित्व रखने के लिए पुरस्कार दिया गया है। और इसके संस्थापक कौन है? लीला थॉमस है। ये पहली बार इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ICC द्वारा जारी गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पे कौन है? तो है पेट कमिंस हैं और R अश्विन है। पेट कमिंस हैं और R अश्विन है। ICC की स्थापना 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। और ICC द्वारा मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जो है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार 1992 के वर्ल्ड कप से दिया जा रहा है। 1992 के वर्ल्ड कप से दिया जा रहा है। और क्रिकेट का मक्का जो है, क्रिकेट का मक्का कहा जाता है लॉर्ड्स को। क्रिकेट का मक्का किसको कहता है? लॉर्ड्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने अभी किस देश के साथ 2+2 वार्ता की है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ की है। अभी ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री
ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पेन और रक्षा मंत्री पीटर डुटोन के साथ 2+ भारत के रक्षा मंत्री और भारत के विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और 2+2 वार्ता हुई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो हैं वो स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया में आयर्स रॉक है जो सूरज के किरणों के अनुसार अपना रंग बदलते रहता है, प्रत्येक दिन अपना रंग बदलते रहता है। ऑस्ट्रेलिया में महत्वपूर्ण नदियां हैं मरे और डार्लिंग। और ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया प्रांत है। कैसा विक्टोरिया प्रांत ने ऐसी घोषणा की है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोविड-19 का टीका नहीं लगाता है तो उसको नजरबंद कर दिया जाएगा। कोविड-19 का टीका न लगाने वाले व्यक्ति को नजरबंद कर दिया जाएगा। यहाँ का जो मुख्य राष्ट्रीय पशु है वो कंगारू है। यहाँ का मुख्य खेल जो है क्रिकेट है। और यहाँ के उत्तरी पूर्वी तट पर एक मूंगे की चट्टान पाई जाती है। मूंगे की चट्टान, उसका नाम जो है ग्रेट बैरियर रीफ है। यहाँ की राजधानी जो है कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहता है। यहाँ पे टेलर घाटी है। ऑस्ट्रेलिया में टेलर घाटी है तथा विक्टोरिया और गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया तथा गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया तथा गिब्सन मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली क्वालिफायर कौन बनी है? तेम्मा राडुकानु बनी है। इनका एज 18 वर्ष है। इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इस टूर्नामेंट में यूएस ओपन में अभी यूएस ओपन चल रहा है, उन्होंने अभी तक एक भी सेट नहीं गंवाया है और दुनिया के 150वें नंबर के खिलाड़ी हैं। और 1968 में ओपन युग की शुरुआत के बाद वह टूर्नामेंट के अंतिम चार तक पहुंची और शीर्ष 100 में बाहर की तीसरी महिला और चौथी क्वालिफायर हैं। थोड़ा समझते हैं ग्रैंड स्लैम होता क्या है। स्थापना की दृष्टि से 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। स्थापना की दृष्टि से पहले विंबलडन की स्थापना हुई थी, उसके बाद हुआ था फ्रेंच का। स्थापना की दृष्टि से विंबलडन फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियाई हुआ था, उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई होता है, उसके बाद अमेरिकी होता है। सबसे पहले विंबलडन होता है, उसके बाद फ्रेंच होता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई होता है और अमेरिकी होता है। और प्रत्येक साल होने वाले ग्रैंड स्लैम कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहले होता है ऑस्ट्रेलियाई, वर्णमाला की दृष्टि से देखेंगे इसको। पहले ऑस्ट्रेलियाई होगा, उसके बाद क्या होता है? फ्रेंच होगा, उसके बाद विंबलडन होगा और फिर क्या होता है? अमेरिकी होता है। समझेंगे इसको। पहले ऑस्ट्रेलियाई होगा, उसके बाद फ्रेंच होता है, उसके बाद क्या होता है? विंबलडन होता है, उसके बाद क्या होता है? अमेरिकी होता है, उसके बाद क्या होता है? अमेरिकी होता है। और सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाली खिलाड़ी का नाम है मार्गरेट स्मिथकोट। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाली खिलाड़ी, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाली खिलाड़ी हैं मार्गरेट स्मिथकोट। अब तक उन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीता है। और ग्रैंड स्लैम शब्द जो है वो टेनिस और ब्रिज से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम शब्द जो है किससे है? टेनिस और ब्रिज से। ग्रैंड स्लैम जो शब्द होता है, ग्रैंड स्लैम शब्द वो खेल शब्दावली है, टेनिस का और ब्रिज का है। आगे देखते हैं। देश के 10 शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों में पहले स्थान पे कौन है? तो IIT मद्रास है और JNU 9वें स्थान पे है और BHU जो है वो 10वें स्थान पे है। भारत और किस देश ने हरित रणनीतिक
साझेदारी के हिस्से के रूप में अपतटीय पवनों पर उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है। तो भारत डेनमार्क के साथ किया है। भारत की संपूर्ण अक्षय ऊर्जा का पोर्टफोलियो जो है 146 गीगाबाइट का है। भारत अपनी 7600 किलोमीटर जो समुद्री सीमा की लंबाई है तट रेखा के साथ पवन ऊर्जा क्षमता का इस्तेमाल करना चाहता है। इसके बारे में जानेंगे कि पवन ऊर्जा में भारत का रैंक जो है चौथा है। भारत का रैंक क्या है? चौथा है। सौर ऊर्जा में भारत का रैंक जो है कौन है? पांचवा है। और अक्षय ऊर्जा में भारत का रैंक जो है भारत का रैंक जो है वो कितना है? चौथा है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हरित रणनीति की बात हो रही है तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल एनजीटी की स्थापना जो हुई थी वो 2010 में हुई थी। डेनमार्क की राजधानी जो है वो कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। MRSM प्रणाली चर्चा में है, अभी एयरफोर्स से सम्मिलित किया गया है MRSM प्रणाली को। ये क्या है? एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। MRSM प्रणाली क्या है? इसको एयरफोर्स में सम्मिलित किया गया, अभी एयरफोर्स को दिया गया है। यह एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसको DRDO और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज दोनों ने मिलकर बनाया है MRSM प्रणाली को। तथा यह 70 किलोमीटर के रेंज में अनेक लक्ष्यों को भेद कर सकती है। यह 70 किलोमीटर के दायरे में अनेक लक्ष्यों को भेद कर सकती है। अनेक लक्ष्यों को भेद करने में सक्षम है। कौन? MRSM प्रणाली जो है। MRSM इजराइल के बारे में जानते हैं। अभी नफ्ताली बेनेट वहां के प्रधानमंत्री हैं। नफ्ताली बेनेट। यहाँ की महत्वपूर्ण पार्टियां हैं लिकुड पार्टी और हदास पार्टी। यहाँ की राजधानी कहाँ है? यहाँ की राजधानी है तेल अवीव। यहाँ की राजधानी है कहाँ पे? तेल अवीव। इजराइल के संसद को कहता है नेसेट। आगे देखते हैं। उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बने हैं। उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून है। यहाँ पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मुख्यालय है। आईएमए का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून है। यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है गैसरेन है। उत्तराखंड का हाई कोर्ट जो है नैनीताल में है। उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल में है। उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल में। मानादर्रा, मायातीदर्रा ये सब जो है वो उत्तराखंड में है। राकसताल झील जो है वो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो 70 है। उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो 70 है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। चर्चा में रहा मैं भी डिजिटल 30 अभियान किससे संबंधित है? यह पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण हेतु एक विशेष अभियान है मैं भी डिजिटल 30 अभियान। और देश के 223 शहरों में चालू किया गया है।
जो अभियान है मैं भी डिजिटल 30 अभियान, वो पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण हेतु एक विशेष अभियान है और देश के 223 शहरों में चालू किया गया है। कौन? मैं भी डिजिटल 30 अभियान। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।